तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेंडरडेन का एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर केन और मोमो जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेट हुए होते हैं और वहीं पर केन दोबारा उस टर्बो ग्रैंड में बदल रहा होता है। तो वहीं पर मोमो फिर से अपनी साइकिक पावर की मदद से उसको बचा लेता है और इसके बाद मोमो केन से कहने लगता है कि हम तुम्हारे लिए एक फेक नेम यूज करते हैं, क्योंकि इस नेम से वो दोबारा आ जाती है तो तुम्हारा नाम उकारुन होगा। तो कहने लगता है क्या ये कैसा नाम है। और इसके बाद वो रास्ते पर जा रहे होते और इसके बारे में बायस कर रहे होते हैं कि मतलब ये नाम अच्छा है कि नहीं। और इसके बाद मोमो कहने लगती है कि मेरे ग्रैंड माँ हाउस पर चलते हैं। जहीं पर वो चले जाते हैं वहीं पर मोमो कारुन से कहने लगती है कि तुम्हें ख्याल रखना होगा, क्योंकि मेरे ग्रैंड माँ लड़कों के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है। और इसके बाद मोमो अंदर चली जाती है और इसके बाद जैसे ही कारुन अंदर चला होता है वहीं पर वो चल जाता है। तो मोमो उसको अपनी साइकिक पावर की मदद से पानी में पटक देता है और कहने लगता है कि मैं तो भूल गया कि हमारे घर के अंदर स्पिरिट नहीं आ सकते इस चीज़ की वजह से, और मैं इसे हटाता हूँ। और इसके बाद वो कारण से कहने लगता है कि तुम अब अंदर आ सकते हो। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि सच में। तो वो कहने लगती है कि मत डरो। और इसके बाद वो डरते डरते उसके अंदर चला जाता है और उसको कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है। और इसके बाद मोमो वो कारण के हायर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो कहने लगती है कि ये कैसे बाल बन गए तुम्हारे। और फिर वो देखते हैं कि उसके ग्रैंड माँ घर पर नहीं होते। तो वहीं पर मोमो अपनी कपड़े चेंज कर देती है। और इसके बाद वो उकारण से कहने लगता है कि उस स्पिरिट ने कहा था कि तुम्हारे अंदर मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा बनाना खाया है। तो मतलब तुम्हारा अंदर सच में बनाना ही नहीं है। और इसके बाद उकारण अपने पैंट के अंदर देख लेता है तो उसका बनाना सच में नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे हुआ। और वहीं पर मोमो उसका मजाक बनाने लगती है। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि अगर तुमने वो चैलेंज नहीं रखा होता तो आज जैसा नहीं होता, मेरा बनाना मेरे पास होता। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि इसमें तो तुम्हारी भी गलती है। और इसके बाद वो कारण सेट होके कहने लगता है कि तुम सच कह रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ वो चैलेंज इसलिए रखा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। जब वो मौका आया तो मैंने तुम्हारे साथ वो चैलेंज इसलिए रखा कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो इसकी वजह से मोमो भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं और हम दोस्त बन जाते हैं। लेकिन वहीं पर कारण कहने लगता है कि नहीं, तुम दूसरी किस्म की लड़की हो, तो मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। और इसके बाद वहीं पर डोर बिल बजने लगता है। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि तुम्हारा ग्रैंड माँ आ चुकी है। लेकिन वहीं पर मोमो कहने लगती है कि नहीं, ये डोर बिल तो कुछ अजीब किस्म की आवाज़ है, क्योंकि हमारे ग्रैंड माँ ने कहा कि हमारे पास दो तरह के क्या डोर बिल है, एक ह्यूमन के लिए है और एक एवल स्पिरिट के लिए है। तो मतलब ये लगता है कि एवल स्पिरिट है। मैंने वो बैरियर पेपर हटा दिया था, जिसकी वजह से ये एवल स्पिरिट अंदर आ गया और अब हमको कुछ करना होगा, ये पेपर वापस से चिपकाना होगा उस दीवार पर। और इसके बाद वो पीछे के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं कि हम निकल जाए। लेकिन वहीं पर बहुत सारे दीवारें उनके आसपास बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस जगह में फंस जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम अब कैसे निकले। और वहीं पर मोमो के नोज से खून बहना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर वो कारण की नोज से भी। और इसके बाद वहीं पर वो स्पिरिट आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम बहुत बुरी इंसान हो और अब मैं तुमको मारने वाला हूँ। और वहीं पर वो उस पर हमला करने लगता है बार बार। और इसके बाद वो एक तरफ चल के चुप जाते हैं। वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ये एक एवल स्पिरिट है। लेकिन उकारुन कहने लगता है कि नहीं, ये एवल स्पिरिट नहीं है, ये एलियन है। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि एलियन कैसे हो सकता है, वो डोरबिल तो एवल स्पिरिट के लिए बचता है। तो इसके बाद उकारुन कहने लगता है कि नहीं, ये एक एलियन है और मुझे पता नहीं कि अब एलियन और गोस्ट के दरमियान में क्या हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं। और वहीं पर मोमो कहने लगती है कि हमें कुछ जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि ये पोजन हमको मार देगा। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और इसके बाद उकारुन कहने लगता है कि मुझे स्पिरिट एवल से लड़ना होगा। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम मुझे टर्बो ग्रैनी में बदल दो, लेकिन मेरा माइंड कंट्रोल करो, जिससे मैं अपने माइंड को सही से इस्तेमाल करूँ। लेकिन वहीं पर वो स्पिरिट एवल उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं। तो इसके बाद वहीं पर वो फिर से उस पर हमला कर रहे होते हैं। तो फिर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उसको टर्बो ग्रेन में बदल देता है और इसके बाद उकारुन मोमो को बचा लेता है अपने पावर की मदद। और इसके बाद उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है और वो कुछ अजीब तरीके की बात कर रहे होते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम कुछ अजीब तरीके की बातें कर रहे हो, चुप करो, ये मत करो। और इसके बाद वहीं पर वो एवल स्पिरिट उकारुन को पकड़ लेता है, लेकिन उकारुन उसकी उंगलियों को काट देता है। और इसके बाद वो एवल स्पिरिट उसको बहुत ज़्यादा मारा होता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उकारुन को बचा लेता
है। और इसके बाद मोमो और उकारण कुछ प्लान करते हैं और इसके बाद वो भागने लगते हैं उस एवल स्पिरिट की तरफ और इसके बाद उकारण उसका पैर खत्म कर देता है और वहीं पर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उसका हाथ जमीन पर लगा देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी खत्म हो जाता है। लेकिन वो एवल स्पिरिट अब भी खत्म नहीं होता और वो मोमो को पकड़कर दीवार पर पटक देता है और वहीं पर उसको जोरदार मुक्का दे देता है और इसके बाद वो मोमो को बहुत सारे मुक्के दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो किसी तरीके से बाहर चले जाते हैं। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि हम अब थोड़े से बाहर आ चुके हैं अपने घर से, तो मतलब मैं अब इस बैरियर को लगा सकता हूँ। और फिर वो अपनी साइकिक पावर की मदद से वहीं पर वो कारण को खुद के पास बुला लेता है और वहीं पर वो उस पेपर को चिपका देता है, जिसकी वजह से वो एवल स्पिरिट खत्म हो जाता है और फिर सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मोमो अपनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बेहोश हो जाती है और वहीं पर वो कारण अपने स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फिर से टर्बो ग्रेनी में बदल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।